प्रयागराज के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उद्योग मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में हमने आमंत्रित किया है हैंडलूम, जरी और साड़ी के हथकरघा निर्माता, हथकरघा उद्योग से जुड़े एक ऐसे शख्स को जिन्होंने पुरानी रवायत को कायम रखा है। भारत हमेशा से वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। किसी दौर में भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मंगाया जाता रहा है, पहना जाता रहा है और इसकी बड़ी डिमांड थी। अंग्रेजी शासन काल के बाद या अंग्रेजी शासन में हमारी जो कपड़ा इंडस्ट्री है, हथकरघा, हैंडलूम, उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और भारत केवल कपास का निर्यातक भर बनकर रह गया था। पर जब आत्मनिर्भरता की बात होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है वोकल फॉर लोकल, उसको सशक्त बनाने के लिए ना जाने कितने एमएसएमई के उद्योग काम कर रहे हैं। इसी में एक कपड़ा उद्योग भी है। हमारे बुनकर भाई हैं, हस्तशिल्पी हैं, हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं जो साड़ियां, सूट और तरह तरह के अन्य उत्पाद बनाते हैं। ऐसा ही एक मेला हाल ही में लगा था। ऐसी ही एक प्रदर्शनी अक्सर इलाहाबाद में लगती रहती है, प्रयागराज में लगती रहती है और उसी में एक व्यापारी, एक विक्रेता मोहम्मद असलम भाई हैं हमारे साथ, जिनकी पीढ़ियों से जो पुश्तें हैं, उनका परिवार है, वो बहुत खूबसूरत हथकरघा के उत्पाद बनाने में लगा है। तो असलम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। ये बताइए कि आप वैसे बनाते क्या है, क्या क्या बनाते हैं? हम लोग तो साड़ी पहले बनती थी, ज्यादा साड़ियाँ तैयार होती थी और पहले ज्यादा ही साड़ी का फैशन था। तो अब इस समय सूट और मटेरियल जो है कुछ साल से ये दोनों चीजें तैयार हो रही है। तो हम लोग ऐसे बहुत जगह जाते हैं एग्जीबिशन के लिए। पहले डीसी का प्रोग्राम करते थे सिर्फ गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे तो रेंट नहीं रहता था, फ्री गवर्नमेंट की तरफ से रहता था। वहाँ पे मतलब 20,000 का खर्चा है तो 10,000 गवर्नमेंट देती थी हमको। उससे हमारा लाभ होता था। जब से 2 साल से उसमें हम लोग की दुकानें नहीं हो पा रही हैं कोविड के दौरान। जी, उसी की वजह से जी, तो उसमें लाभ बहुत अच्छा मिलता था हम लोग। तो आपने कहा कि आप साड़ी बनाते हैं और अब सूट भी बनाने लगे हैं और भी अन्य उत्पाद बनाते हैं। कितने पुराने समय से आपका परिवार इसमें जुड़ा है? बहुत काफी दिन से है। अच्छा। ये बहुत पीढ़ियों से, हमारा जब से गांव बसा हुआ है तब से ये काम जारी है। इसकी कोई मतलब गिनती नहीं है कितने दिन से है। मैंने सैकड़ों साल हो सकते हैं। बहुत सालों से है जी। तो जो साड़ी आप बनाते हैं वो किस किस तरह की साड़ी होती है, किस किस मटेरियल से बनाते हैं? ये सब जो प्योर से बोलते हैं कस्टमर, तो धागा जो कीड़े वाला होता है, रेशम कतान बोलते हैं उसको, प्योर कतान, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा। तो उसको पहले खेती होती है, फिर उसको छाटते हैं, तो फिर उसको कीड़े की तरह मशीन की होता है, उसको फिर बाकला करके बड़ा धागा बनाते हैं। अच्छा। तो उसको जो है धागे को बहुत तरीके से उसको जो यूज करके उसको तैयार किया जाता है। बहुत सारे मतलब एक धागे पे कम से कम उसको बनाने में 20 से 25 दिन लग जाता है धागे को तैयार करने में। तो रेशम का जो कीड़ा है उसको भी पालना एक उद्योग बन चुका है। हाँ। और ये एक आपको आजीविका प्रदान कर सकता है। हमारे किसान भाई भी खेती के साथ रेशम का कीड़ा पाल सकते हैं। तो क्या आपके पास किस तरह ये रेशम का कीड़ा जो है आप क्या पालते हैं या कहीं से रेशम मंगाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम लोग तो धागा जो है बेंगलोर से मंगाते हैं। अच्छा। ये कीड़े वाला रेशम और बाकी धागा हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जैसे तसर हो गया, रॉ सिल्क हो गया, डूपीएम हो गया। ये सब रेशम के प्रकार हैं।
रेशम के किसमें? प्रकार है, सबसे फर्स्ट धागा वही है, उसके बाद कोई धागा बनता है। अच्छा उसी धागे से सारा धागा पैदा होता है। जी। तो एक साड़ी, मान लीजिए सिल्क की साड़ी आप बना रहे हैं, कितना समय लग जाता है? समय क्योंकि हाथ से बनता है, हथकरघा है। हाँ, उसमें टाइम लगता है। अगर मान लीजिए पूरी साड़ी वर्क है, उसमें 6 सिरकी का आड़ा होता है, किसी में 5 सिरकी का आड़ा होता है, किसी में 12 सिरकी का आड़ा होता है। आड़ा मतलब ज्यादा सिरकी, मतलब ज्यादा सिरकी बोलते हैं उसको। अच्छा, जिसको काटते ज्यादा हैं। मुलायम हाँ। मखमली टाइप का। नहीं, उसमें जाल पड़ता है, मतलब कढ़ाई ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा सिरकी रहती अच्छा है अच्छा। तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 12 सिरकी की साड़ी है, पूरा साड़ी वर्क जाल रहता है, तो उसमें कम से कम 1.5 महीना लगता है। और अगर 6 सिरकी की साड़ी है तो कम से कम उसमें 22 दिन 18 दिन, इतने दिन में एक साड़ी एक साड़ी अच्छा। हैंडलूम पे। तो क्या आप अब, क्योंकि मशीनों का दौर है, तो क्या मशीनें भी कुछ आपकी मदद करती हैं? क्योंकि हाथ से काम करना तो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, टायरसम हो सकता है, बहुत ही उसमें परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है। जी। तो क्या मशीन जैसे पावर लूम, हाँ, पावर लूम। तो क्या इनका भी उपयोग आप करते हैं? इसमें सर तो फिर प्योर चीज नहीं यूज हो सकती है ना। फिर इसमें जो है मशीन से जो होता है, उसमें धागा झटका देता है, ये धागा नाजुक होता है, ये टूट जाता है। अच्छा तो इसको मतलब ये मशीन पे चीज नहीं तैयार की जाती, ये सिर्फ हैंडलूम पे ही बनता है। अच्छा अच्छा। और एक साड़ी में कम से कम 5 आदमी लगते हैं। 2 तो धागा तैयार करने में और 3 आदमी बुनाई करने में लगता है। ये बताइए कि जो मशीन में बनती है, इंडस्ट्री में बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है साड़ियाँ, उनसे और आपकी साड़ी में क्या अंतर होता है? वो पॉलिस्टर है, 50-50 केमिकल, पॉलिस्टर केमिकल से बनता है धागा। प्लास्टिक होता है, उसको अगर आप जला देते हैं तो प्लास्टिक हो जाएगा। और जो प्योर सिल्क आप उसको जलाएंगे तो राख होगा और बास भी मारता है। और पीछे से भी अगर आप देखेंगे कढ़ाई रहेगी तो उसका धागा अगर आप खींचेंगे तो निकलेगा नहीं, कपड़ा फट जाएगा, नहीं निकलेगा। और जो मशीन वर्क रहेगा उसको आप खींचिएगा तुरंत निकल जाएगा। अच्छा, कंफर्ट सबसे कैसा, आरामदायक भी आपका हाँ, जो है आरामदायक भी। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो इसके लिए बहुत वोकल है और हमेशा कहते हैं कि हम खादी की तरफ अग्रसर हों, खादी के कपड़े पहने। तो हमारे वार्डरोब में खादी के और हथकरघे के सामान और उसके उत्पाद वस्त्र होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक चैलेंजिंग टास्क है, कठिन कार्य है। जैसा आपने बताया कि एक साड़ी में 18 से 20 दिन 25 दिन लग सकते हैं, महीना महीना लग जाता है। तो कितना जब आप एक साड़ी मार्केट में बेचते हैं तो कंपनी की जो साड़ी है, यानी फैक्ट्री में जो बनी है, उसकी तुलना में आपका महंगा होता है। जी जी। तो कितना प्रॉफिट आता है और कितनी इसकी फिर अगर कॉस्ट एनालिसिस की जाए, अगर हम कीमत की बात करें, तो कितना आपको फायदा होता है, कितनी डिमांड रहती है? कीमत तो सर देखिए कि हम लोग को अभी इस समय कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद में आए हैं तो माशाल्लाह ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाभ मिला है बुनकरों का। हमारे पास 665 बुनकर है। अच्छा। सिर्फ खड्डी के, मशीन के नहीं, खड्डी के 365 मतलब कारीगर हमारे पास है। अच्छा। मौजूद अच्छा। जो काम कर रहे हैं। तो आपका तो पूरा गांव समुदाय ही इसमें हाँ हाँ, इसी में है। मतलब उसमें एक समिति होती है, जैसे हमारा सोसाइटी का नाम समिति नाम होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप। हाँ, ग्रुप टाइप होता है वो। तो उस सोसाइटी के हिसाब से हमको वो धागा मिलता है। वो धागा सोसाइटी की तरफ से मिलता है। अच्छा। बाकी कोई आम आदमी वो धागा नहीं ला सकता। अच्छा। जिसके पास फर्म रहेगा धागा वही ला सकता है, वही यूज कर सकता है, आम आदमी के लिए नहीं है। और बाकी रह गया लाभ का बात, तो हमको हमारे पास जो है लाभ तो लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छा मिलता था। और ये मोदी सरकार साहब आए तो इनके लिए भी, तो जब से ये हुनर हाट भी यूज, मतलब हुनर हाट भी में जाते हैं, काफी पिछली साल हम लोग नोएडा थे, बहुत अच्छा वहाँ पे काम हुआ था। तो ये बताइए कि जैसे फैशन चेंज होता रहता है, कभी तो भारत में जो बनी साड़ियां होती थी और मखमल की, तो इस तरह से बात कही जाती है कि सुई के जो छेद है उससे पूरा का पूरा कपड़ा निकल जाता है। तो जो नया फैशन है, जो यंग जनरेशन है, जो युवा और युवतियां हैं, वो किस तरह के कपड़े की डिमांड करते हैं? वो लोग कपड़े तो आजकल तो नए फैशन की लोग चीज मांग करते हैं, जैसे नई डिजाइन लाए या फिर नया कोई चीज बनाए हम लोग। बॉर्डर चेंज, डिजाइन एक चेंज करने में जो हम लोग को साड़ी में लगता है, कम से कम अगर हम साड़ी में अगर डिजाइन चेंज करते हैं तो उसमें कम से कम 22 से 25 हजार रुपए खर्चे आते हैं। उसमें एक साड़ी मतलब एक डिजाइन चेंज करने का मतलब जो है हमें कम से कम
1 महीना हमको बैठना पड़ेगा, 5 आदमी को बैठ के खिलाना पड़ेगा हमको। अब आप समझ सकते हैं कि खिलाने के लिए इस समय कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। और फिर खिलाने के बाद तो फिर उसको बैठने, फिर धागा लाइए, फिर डिजाइन दीजिए, और जो मतलब खर्चा होगा फिर उसको भी हमको कवर करना है उसी साड़ी के ऊपर। तो इस समय तो हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे उम्मीद है हमें कि मिलेगा। चीजें सामान्य होंगी, कोविड के दौर से हम फिर से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। विदेशों में भी क्या आपकी ये जो साड़ी है एक्सपोर्ट होती है? विदेशों में हमारा अभी तो एक्सपोर्ट का काम पहले होता था, लेकिन इस समय तो अभी नहीं, बंद है। अब जब खुलेगा तभी हम लोग को अच्छा लाभ मिलेगा। जी जी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या आप लोग उस पर भी अपनी सेलिंग करते हैं, बेचते हैं? हमारा ऑनलाइन पे काम है, लेकिन जो मतलब पुराने हमारे कस्टमर हैं, प्योर सिल्क के ओरिजिनल जो चीज पहनते हैं, उनसे व्हाट्सएप थ्रू से हमारा सिस्टम अच्छा है। करीब करीब हमने लॉकडाउन में काफी माल बेचा है कस्टमर को। आपके मेन कस्टमर कहाँ पर हैं? हमारे मेन कस्टमर हैदराबाद है। अच्छा। और जो जयपुर में है, दिल्ली है। अच्छा। ऐसे ही छोटी छोटी जो कस्टमर है, 2 4 5 कस्टमर है। हम लोग शोरूम पे माल नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ कस्टमर को सप्लाई देते हैं, क्योंकि शोरूम में माल देंगे तो लोग दुगुना करके बेचेंगे। ये बताइए, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और भारत सरकार और योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी सारी स्कीमें लॉन्च की हैं, चाहे वो अपने बुनकर भाइयों के लिए हों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए हों, वो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, या जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित हो। आपको क्या क्या फायदे मिले हैं? फायदे हम लोग को तो अभी लॉकडाउन के बाद सबसे पहला कि ये जो राशन बंटवाया गया, 5 किलो से 10 किलो, किसी बहुत लोगों के पास कार्ड भी नहीं था, उनके पास भी कार्ड हो गया। मेरे पास भी खुद नहीं कार्ड था, हमारे पास भी कार्ड बन गया उसी मतलब एक जरिए से। आज मुझे एक प्रूफ हो गया। हमारे पास, मैं नई बस्ती में गया हूँ अभी घर बनाकर, तो वहाँ पे हमारा कोई प्रूफ नहीं था, तो ये चीज बन गई तो हमारे पास एक प्रूफ हो गया है। उज्ज्वला योजना है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास भी बहुत अच्छा हमारी, माशाल्लाह बहुत